प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। भगवान के चरणों में प्रेम सहित नमन करके मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे मेरे भाव तो व्यक्त हो नहीं पा रहे थे, परंतु फिर भी जितने हो सके हैं मैं उसे प्रयास सहित आप सभी के बीच में रखने जा रहा हूँ। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत समर्पण, भगवत धर्म, ईमान, संयम, सच्चाई, परम प्रेम का सतमार्ग दिखाने वाले, साथ में ले चलने वाले भगवान के अनन्य परम प्रेमी भक्त तरसेम गिरधर जी, जिन्हें भगवत परिवार के निर्मल लोग गिरधर भैया जी, पाजी, महात्मा जी, अंकल जी, भाई साहब अर्थात भिन्न भिन्न भावों से उनका अभिनंदन करते हैं। उनसे हृदय से हृदय का संपर्क करते हैं और चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन उसके मूल में यह रहता है कि वह भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं और उनसे अपनत्व का भाव हृदय से जुड़ता है और प्रेम अश्रुओं से सिंचित होता है। यही हमारे भगवत परिवार के रचयिता हैं और भगवत परिवार की नींव इन्होंने ही रखी है और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भगवत प्रेमी तरसेम गिरधर जी के छत्र छाया में भगवत परिवार में हम सबको जुड़ने का मौका मिला और हम सबका मानव जीवन एक प्रकार से पहले दिशाहीन ही था, उसको एक दिशा मिला, भगवत मार्ग मिला। महात्मा तरसेम जी ने मानव जीवन का एक उद्देश्य हम सबको दिया है। उस उद्देश्य को हम सभी लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उद्देश्य है भगवत परिवार का उद्देश्य ही निराला है, यह प्रभु प्रेम वाला है। इस भजन को आप सभी लोग जानते हैं। इस भजन में वही उद्देश्य है जो महात्मा तरसेम जी ने हम सबको दिया है और यह अनमोल उद्देश्य है। यह शुद्ध भागवत धर्म पर आधारित है। इसमें जो संदेश है, यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। हम सभी भागवत परिवार के प्रत्येक लोग धन्य धन्य हैं जो हमें इस तुच्छ मानव जीवन जो पहले हमारा था, उस मानव जीवन में भागवत धर्म पर आधारित एक उद्देश्य हमें मिला है, जिससे हमारा मानव जीवन जो है सफल हो जाएगा, हमारा मानव जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। आप तरसेम गिरधर जी जैसे शुद्ध भगवान वाले अनन्य प्रभु प्रेमी भक्त से हम जुड़े हैं। इसके लिए हम परम प्रभु परमात्मा को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम सहित अहेतु की कृपा करने के लिए परम प्रभु परमात्मा को भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि हमें तरसेम गिरधर महात्मा जैसे भगवत प्रेमी, भगवान वाले प्रेमी से जोड़ा और जोड़ करके हमारा जीवन धन्य धन्य किया। ऐसे महात्मा जी के भी चरणों में सादर प्रणाम है और उनका यह आभार हम लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं।
क्योंकि ऐसे महात्मा जी को मैंने तो अपने जीवन में कहीं और जगह नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों से, महात्माओं से मिले हैं, लेकिन साक्षात परमात्मा के गुणों से संपन्न तरसम गिरधर महात्मा जैसा महात्मा मुझे कहीं नहीं मिला है। आप लोग सभी धन्य हैं, भगवत परिवार के लोग बहुत बहुत धर्म है, धन्य है, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके बीच साक्षात परमात्मा के प्रतिनिधि स्वरूप महात्मा जी विराजित हैं और उनकी छत्र छाया मिल रही है। यह संसार भी धन्य होगा आगे चल के, क्योंकि वहाँ भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवत समर्पण, भगवत सत्य, सारा कुछ वहाँ है। ईमान, संयम, सच्चाई, परम प्रेम से युक्त सत्मार्ग, सब कुछ है। क्या नहीं है? कमी है तो भगवत परिवार के लोगों में है। हम में कमी है कि हम उस सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहे हैं, अपने में समेट नहीं पा रहे हैं। हम लोग की झोली ही छोटी है। देने वाला परमात्मा ने तो ज्ञान का भंडार दे दिया है। साक्षात अपने प्रतिनिधि स्वरूप महात्मा तरसेम जी को छत्र छाया दे दिया है भगवत परिवार को। आप लोग इसका लाभ लीजिए और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम से अपनी झोली को भर लीजिए और मानव जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान का संदेश है, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ऐसे हैं हमारे तरसेम गिरधर भैया जी और महात्मा जी। तो आज उनका जन्म दिवस है। इसी जन्म दिवस के पावन अवसर पर यह भाव मेरे अंदर उठा कि एक संदेश सभी को दिया जाए और महात्मा तरसेम जी का भी सम्मान किया जाए। उनके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का एक उद्घोष किया जाए। इसके लिए मैंने यह ऑडियो रिकॉर्ड किया है और आप सबके बीच रखा है। तो ऐसे तरसेम गिरधर जी महात्मा जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर पूरे भगवत परिवार की ओर से महात्मा तरसेम जी को, गिरधर भैया जी को, पाजी को, गोदनी को और जो भी भगवत भक्त जिस जिस भाव से महात्मा जी को सम्मान करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, कोई अंकल जी बोलता है, कोई भाई साहब बोलता है, भिन्न भिन्न भावों का, सभी भावों का अभिनंदन करते हुए सभी अपने भावों से एकाग्र मन चित्त होके तरसेम गिरधर जी महात्मा जी के चरणों में शुभ सादर प्रणाम है। और हम लोग बहुत बधाइयाँ देते हैं कि आप सदा सर्वदा त्रय तापों से मुक्त रहें और हम लोगों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, जिससे हम लोगों की भगवत परिवार की बगिया जो है फूलों से महके और सारा संसार जो है भगवतमय हो जाए। हमारा भगवत परिवार जो है सारा संसार में छा जाए। इसी कामना के साथ जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।